Okay, yes children, similarity chapter, continuity of the previous video. यहाँ पे हमने ऑलरेडी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी किया है, अभी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. देयर आर 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. A test means it is same as A test, so we are going to use A test, and SSS test जहाँ पे तीनों साइड प्रपोर्शन होती है, और SAS टेस्ट जहाँ पे 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड प्रपोर्शन और इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट होती है. चिल्ड्रन, एक दिस आर द 3 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. जस्ट एक एग्जांपल आप लोगों को तीनों टेस्ट का मैंने दिया है यहाँ पे. अभी 2 ट्राइंगल ABC एंड PQR, अभी 2 ट्राइंगल का 2 एंगल्स आपको दिया है 70 डिग्री और ये दोनों 80 है, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू P, दोनों का मेजर सेम है. B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू Q, दोनों का मेजर 80 डिग्री है. सो दिस 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर आई कैन डायरेक्टली राइट देयरफॉर ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय A टेस्ट, क्योंकि थर्ड एंगल C और एंगल R तो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होगा. ओके, क्योंकि बचा हुआ तीसरा एंगल का वैल्यू क्या मिलेगा, 30 मिले. 70 + 80 इज 150. 150 को 180 से माइनस करो तो ये भी 30 मिलेगा, ये भी 30 डिग्री मिलेगा. तो ये तो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हमको करके बताने का ज़रूरत नहीं है. ओनली 2 एंगल इज गिवन, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट. द मैक्सिमम यूज टेस्ट इज दिस वन चिल्ड्रन, नॉट सिमिलैरिटी में. उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है हमारा SSS टेस्ट. SSS टेस्ट में डायग्राम देख के हम लोग को पता चलेगा. देखो तीनों भी साइड दिया है, इसका भी तीनों साइड दिया, इसका भी तीनों साइड. ऑब्वियस है कि तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है. गॉट इट. तो तीनों साइड का मेजरमेंट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करके देखते हैं. लेट अस फाइंड द रेशियो. PQ/LM क्या मिला मुझे, 3/6. कैंसिल किया तो 1/2 आया. सिमिलरली QR/MN रेशियो आया 4/2, दैट इज कैंसिल MN/QR 2/4, दैट इज़ 1/2, वो भी सेम आया. और थर्ड रेशियो क्या, LN/PR, वो भी 1/2. तीनों का रेशियो सेम आया. सो आई कैन राइट सिंस दिस 3 LM/PQ इज इक्वल टू MN/QR इज इक्वल्स टू LN/QR. Therefore triangle LMN similar to triangle PQR by SSS test. And the last test is SAS test. In this SAS test children, डायग्राम में आपको पता चल रहा है 2 साइड आपको दिया और बीच का एंगल. सी 2 साइड और एंगल देखो बीच में, यहाँ पे ये वाला जो एंगल, तो ये साइड और ये साइड तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है. तो ऑफकोर्स उसका रेशियो निकाल के देखो क्या मिल रहा है. AB/PQ का रेशियो क्या आ रहा है, 4/2, दैट इज़ 2/1. सिमिलरली AC/PR का भी रेशियो निकालो, 6/3. कैंसिल किया तो 2/1 आया. और ये एंगल तो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट दिया ही है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. तो देयरफॉर सिंस दिस AB/PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू AC/PR, दोनों का रेशियो सेम है बोल के, और एक एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो व्हाट कैन आई राइट, दिस ट्राइंगल ABAC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS टेस्ट. तो SAS टेस्ट इस तरह होती है. एंगल इंक्लूडेड एंगल इसको बोलते हैं, बीच का एंगल. ओके, अभी हम लोग नाउ वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिस एट 1.3 फॉर स्टैंडर्ड 10th. So here I am doing the 7th sum. The diagram is already given in the textbook also children, and I wrote always write the given information what you are supposed to prove, and if there is if you are drawn any construction तो construction लिखना है, नहीं तो डायरेक्टली प्रूफ. अभी यहाँ पे गिवन क्या दिया है, quadrilateral ABCDs parallelogram, point E is on the side BC, B', E', line BE intersect ray AB at point E. AB ये सेम टू सेम मैंने टेक्स्ट बुक से कॉपी किया चिल्ड्रन. ओके, देन टू प्रूव क्या प्रूव करना है, D इंटू B इज इक्वल टू C इंटू T. अभी इसमें आपको इतना पता चल रहा है, जैसे अगर साइड ये D और B, तो साइड्स ऑफ D कौन सा है, ये D है और ये B ही है. दिस इज CE एंड दिस इज T. मीन्स इट DE, BE, CE एंड TE ये दोनों ट्राइंगल का साइड्स है, ये दोनों ट्राइंगल का साइड्स, इतना मुझे मालूम पड़ा. और ये साइड्स को मुझे क्या प्रूव करना है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है. चिल्ड्रन, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो या फिर रेशो के फॉर्म में दिया हो या फिर पूछा हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो या फिर पूछा हो, रेशो के फॉर्म में दिया हो या फिर पूछा हो, तो आपके दिमाग में पहला चीज़ आना चाहिए कि मुझे ये ट्राइंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा, या फिर सिमिलर दिया है क्या चेक करो. अगर सिमिलर दिया है तो अपना काम आसान हो गया. अगर सिमिलर नहीं दिया है तो पहला सिमिलर है बोल के प्रूव करो, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रपोर्शन में लेके आप कर सकते हो. तो इतना तो क्लियर है कि मुझे यहाँ पे सिमिलर तो दिया नहीं, तो मुझे सिमिलर है बोल के प्रूव करना पड़ेगा. तो कौन सा ट्राइंगल को सिमिलर है बोल के प्रूव करना पड़ेगा, जहाँ पे ये चारों भी साइड आ रही है, मतलब DB ये ट्राइंगल में आ रही है, D और C, और B और T ये वाला, मतलब ये 2 ट्राइंगल को मुझे सिमिलर है बोल के प्रूव करना है.
ओके अभी सिमिलर है बोल के प्रूव करने के लिए मेरे पास कितना टेस्ट है, आई हैव 3 टेस्ट, ए टेस्ट, एसएसएस टेस्ट एंड एसएएस टेस्ट। साइड को तो भूल ही जाओ क्योंकि साइड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, ना ही एसएएस पॉसिबल है। ना ओनली टेस्ट दैट लेफ्ट विथ अस इज ए टेस्ट, और उसमें से ऑलरेडी एक एंगल तो हमको डायग्राम देख के ही मालूम पड़ा कि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो ये तो हमको मिल गया। एक एंगल तो यही से मालूम पड़ा, और एक एंगल चाहिए। अब एक एंगल और एक एंगल दिया तो नहीं है, बट कैन आई फाइंड? यस आई कैन फाइंड। हाउ? सो हियर चिल्ड्रन, हियर स्टार्ट योर प्रूफ। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी से पैरेललोग्राम, गिवन इन्फॉर्मेशन AB is parallel to CD. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज पैरेलल। सो AB is parallel to CD, तो AB parallel to CD तो हो गया, ठीक है। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट गिवन टू यू? AB, अगर AB CD से पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली AT मतलब AB CD से पैरेलल होगा। AT इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। रीजन क्या है? A डैश B डैश T, मतलब वही लाइन में T भी लाई होती है ना, तो वो भी पैरेलल होगा। AT इज पैरेलल टू CD। टेकिंग TD एज ट्रांसवर्सल, टेकिंग TD एज ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल लेके मुझे क्या मिल रहा है? एंगल ATD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDT। चिल्ड्रन ये देखो, ATD मतलब ये वाला एंगल और CDT ये Z शेप एंगल हो गया। Z शेप एंगल मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स। आपको पता है कि पैरेलल लाइन है तो Z शेप एंगल मतलब ऑल्टरनेट एंगल, और पैरेलल लाइन में आपको पता है कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ द लाइन्स आर पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, so therefore these two angles will be congruent. एंगल ATD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDT, रीजन लिखेगा ऑल्टरनेट एंगल्स। और ATD को मैंने नाम लिखा ATE, ओके, एंड इसको नाम लिखा मैंने AT, आई रोट ATE एंड हियर आई रोट CDE, ओके फाइन। रीजन D डैश E डैश T। अभी ये दो ट्राइंगल ले रही हूँ, इन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल TB। आई टुक दिस टू ट्राइंगल। वाई आई एम टेकिंग दिस टू ट्राइंगल? क्योंकि ये जो साइड पूछा हुआ जो साइड है ना, इसी ट्राइंगल का पार्ट है, तो इसलिए ये दो ट्राइंगल को मैं सिमिलर बताने वाली हूँ। इन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल TEB, एंगल BET कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED, ये दोनों एंगल। विच एंगल इज दिस? BET कॉन्ग्रुएंट CD, ये वाला। BET इज दिस वन, BET इज दिस एंगल एंड CED इज दिस एंगल। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड एंगल ATE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CD, हमने जस्ट अभी प्रूव किया फ्रॉम 1। एंगल ATE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CD फ्रॉम 1। देयरफॉर ट्राइंगल DEC सिमिलर टू ट्राइंगल TEB बाई AA टेस्ट। चिल्ड्रन जब भी आप ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल का नाम लिखते टाइम में ना बहुत ध्यान पे रखो कि वर्टाइसेस है ना, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस साथ में रखना। मतलब कैसा? अभी यहाँ पे आपको पता है कि एंगल T, ये एंगल T किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल T D से कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो जहाँ पे तुम्हारा वर्टेक्स T है उधर इस तरह उसके वही जगह में इसका वर्टेक्स D आना चाहिए। तो D के जगह में T, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहाँ पे बन रहे? दे फॉर्म वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एट E, मतलब दोनों का E साथ में आना चाहिए। देखो ATE मतलब ये देखो DEC मतलब E इधर, तो इसका भी E इधर, एंड लास्ट अल्फाबेट DEC। इस तरह ट्राइंगल को साथ में लिखो, DEC सिमिलर ट्राइंगल TEB बाय AA टेस्ट। और एक बार ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन, डायरेक्टली कैन टेक DE के साथ आएगा T, D अपॉन T इज इक्वल्स टू, इसके साथ आएगा C के साथ आएगा B, C अपॉन BE। रीजन लिखे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, D इंटू B इज इक्वल्स टू C इंटू T, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड इट। चलिए इसमें कोई भी डाउट है तो आप उसको जस्ट ये वीडियो को रिवाइंड करो और गो थ्रू करो, इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। सिमिलरली कम टू द नेक्स्ट सम, 8th वन। अब ये डायग्राम में ही देखिए, सबसे पहला चीज़ जैसे डायग्राम अपने आपके सामने आ गया, आपको डायग्राम देख के मालूम पड़ा हाँ ये देखो ये तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। डायग्राम देख के आपका कुछ पार्ट क्लियर हो जाएगा। अभी लेट अस सी क्या क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है। ये डायग्राम में मुझे ये ट्राइंगल यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, मुझे रेशियोज़ दिया है, और मैंने क्या बोला, जब भी रेशियोज़ दिया है या फिर रेशियोज़ पूछा है, सबसे पहला चीज़ आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ट्राइंगल सिमिलर है क्या नहीं। अगर सिमिलर नहीं है तो सिमिलर बोल के प्रूव करो। तो लेट अस सी विच आर द साइड्स। हमको व्हाट इज़ गिवन टू यू? इट इज़ गिवन दैट AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, ये गिवन इन्फॉर्मेशन। और क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। लेट अस सी वेयर इज ABP एंड CDP।
ये देखिए ये ABP, ये पूरा ABP है और ये CDP है वाला। तो इन ट्रायंगल ABP एंड CP ट्रायंगल के नाम लिखते समय मैंने क्या बताया, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस को ध्यान से लिखो। तो AP, P के जगह में P आना चाहिए, देखो P के जगह P और AP के जगह में CP, क्योंकि AP एंड CP, AP और CP, APB एंड CPD, इस तरह ध्यान से लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, एक तो हमको डायरेक्टली साइड्स के बारे में दिया है, AP अपॉन CPs, BP अपॉन DP, मीन्स ये दो साइड ऑलरेडी प्रपोर्शन में दिया, ये साइड इसके साथ और ये साइड इसके साथ, तो ये तो गिवन लिखेगा। और ऑटोमेटिकली जो बीच का जो एंगल आ गया, नाउ विच इज़ द एंगल लेफ्ट, नाउ दो साइड तो मिला, तो बीच और क्या बच इधर, यहाँ पे तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो ये वाला हो गया। एक एंगल भी मिल गया, एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। सो देयरफॉर दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट। अभी ये SAS टेस्ट है। चलिए सबसे जो कम यूज़ होती है टेस्ट ये वाला SAS टेस्ट, और सबसे मैक्सिमम जो यूज़ होता है टेस्ट कौन सा अपना, AA टेस्ट। सो देयरफॉर ट्रायंगल APB सिमिलर टू ट्रायंगल CPD बाय AA टेस्ट, बस इतना ही लिखना है, हैंस प्रूव्ड इट, इतना करना है, फाइन। सिमिलरली भी नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे लास्ट सम 9th वन फ्रॉम दिस 5 पॉइंट दिस प्रैक्टिस सेट, गिवन इन्फॉर्मेशन इन ट्रायंगल ABC, जो मैं रेड कलर में मार्क किया है ना, वो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, गिवन में इतना दिया है। और क्या पूछा हूँ प्रूव करने के लिए, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अभी जैसा मैंने बताया कि प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे तो प्रोडक्ट तो नहीं है, स्क्वायर है, लेकिन CA स्क्वायर आने के लिए हमने CA को 2 बार मल्टीप्लाई किया रहेगा ना, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD। इसका मतलब तो यही हुआ, CA इंटू मतलब CA को 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो चिल्ड्रन यहाँ पे भी वही मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछा है, तो मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर पूछा हो या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो, सबसे पहला टेस्ट दिमाग में आना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल का। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, ओके। तो जैसा ये प्रोडक्ट के फॉर्म में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछा हो, तो आपके पास सबसे पहला दिमाग में क्या आना चाहिए कि मुझे ट्रायंगल सिमिलर है प्रूव करना पड़ेगा, या फिर ट्रायंगल सिमिलर दिया है क्या, ये दोनों चेक करो। सिमिलर तो दिया नहीं है, तो मुझे ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा, वो ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा जिसमें ये साइड्स आ रही है। तभी CA 2 बार है, CA 2 बार है मतलब CA दोनों ट्रायंगल में आना चाहिए। जो 2 ट्रायंगल में लेने वाली हूँ सिमिलर है बल्कि प्रूव करने के लिए, दोनों ट्रायंगल में CA आना चाहिए। तो कैसा पॉसिबल है वो, तो एक तो बड़ा ट्रायंगल अपने पास है BAC जिसमें CA आ गया, और एक ही छोटा ट्रायंगल ADC जिसमें अगेन CA आ गया। तो द 2 ट्रायंगल्स विच आई विल टेक इज इन ट्रायंगल ABC क्योंकि इसमें CA है, एंड इन ट्रायंगल DAC अगेन वी हैव दिस CA ओवर हियर। तो जब ट्रायंगल के नाम लिखते समय करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस साथ में रखना है। तो A के जगह में जैसे कि एंगल A किससे कॉन्ग्रुएंट है, बड़ा वाला ट्रायंगल का, ये D से कॉन्ग्रुएंट है, तो जहाँ पे A है उधर हमको D लिखना है। और दोनों ट्रायंगल में चिल्ड्रन तुमने ध्यान दिया होगा, बड़ा ट्रायंगल में भी ये जो C कॉमन है, वो बड़ा ट्रायंगल BAC में भी एंगल C आती है, और जो छोटा ट्रायंगल ADC जो उसके साथ उसमें भी एंगल C आ रही है, मतलब एंगल C दोनों में कॉमन है। तो जिधर C वर्टेक्स लिखा है ना उसके साथ C लिखना है। तो A के साथ D लिखा और C के साथ C, बचा हुआ कौन सा अल्फ़ाबेट ये ट्रायंगल का A, तो A को हमने बीच में लिख दिया। इस तरह ट्रायंगल का वर्टेक्स को अरेंज करके लिखो चिल्ड्रन। देन राइट द इन्फॉर्मेशन व्हाट इज गिवन टू यू, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, दैट इज द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये तो ऑलरेडी गिवन था अपने पास। सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD या फिर DCA। क्यों, क्योंकि AC दोनों में C मैंने बताया कॉमन एंगल है, सो दे आर कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC बाय AA टेस्ट।
तो हमने दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताए A टेस्ट से. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अवर मेन पार्ट, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेना, और हमको वही साइड लेना है जिसमें CA दोनों बार आ रहा है. तो इसमें CA पहला ट्रायंगल में CA इधर आ रही है, तो AC हमने लिखा. तो इधर AC के जगह में मेरे पास इस तरफ AC के जगह में क्या है, DC है, तो AC अपॉन DC. और यहाँ पे AC इस तरफ इसके साथ है, तो इधर AC के साथ यहाँ पे क्या है, BC. इतना तो क्लियर है, मुझे दोनों साइड AC चाहिए, पक्का है ना. तो ये साइड AC मुझे इधर मिला, तो AC के साथ इधर मैंने इसका साथ AC के साथ DC आएगा, और यहाँ पे AC ये दो टर्म, तो इधर भी AC के साथ मतलब BC अपॉन AC. तो AC अपॉन DC और BC अपॉन AC, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. नाउ यू मे टीचर 3 साइड प्रोपोर्शन, नाउ यू कैन आस्क टीचर 3 साइड आता है प्रोपोर्शन में, करेक्ट है 3 साइड आती है, लेकिन हमको तीसरा साइड का ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट नीड. हमको वही साइड चाहिए जिसमें ये चारों साइड्स आना चाहिए, AC और ये जो है CB और CD. तो जिसमें AC दोनों साइड में AC चाहिए, उसके हिसाब से हमने ये साइड को प्रोपोर्शन में लिया. देन क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू DC. दैट विल गिव्स अस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC. आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू. Any doubt, please rewind this video and see. Okay, thank you.